हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द कोर्स का है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे औपचारिक जनमत और अनौपचारिक जनमत। जनमत क्या होता है? जन मतलब लोग, मत मतलब उनके विचार। तो हम औपचारिक पढ़ते हैं। तो पहला है सैंपल सर्वे, मतलब नमूना सर्वेक्षण। जैसे कि हम एक अंदाज़ा ले लेते हैं कि 20% लोगों के पास भारत में गवर्नमेंट जॉब है, 30% लोग वो हैं जो बेरोज़गार हैं, और 20% वो हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, और 30% लास्ट वो रह गए जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। तो हमने एक तरीके से नमूना सर्वेक्षण किया। और एक है इंटरव्यू, मतलब हम किसी का इंटरव्यू लेके भी हम उसको उसका मतलब मत प्राप्त कर सकते हैं, विचार प्राप्त कर सकते हैं। डेटा संग्रहण करके हम उसका मत ले सकते हैं। और मेल सर्वेक्षण, जैसे आप कभी कोई प्रोग्राम देखते हैं तो बाद में मेल आपके पास मेल आता है, उस मेल में फीडबैक फॉर्म होता है, तो ये होता है मेल सर्वेक्षण। अब हम देखते हैं अनौपचारिक जनमत। जैसे कि इसमें हम लोगों का समूह शो होता है, जैसे कि चुनाव आप देने जाते हो। ठीक है, तो ये चुनाव विरोध करना मतलब प्रोटेस्ट, जैसे कुछ लोग आंदोलन करते हैं तो ये भी लोगों के साथ होता है, लोग करते हैं। और हित समूह और पक्ष, मतलब इसमें ग्रुप होता है कि कौन पक्ष में रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा। तो मतलब इसमें लोगों का होना अनौपचारिक में ज़रूरी है। लेकिन जो औपचारिक है उसमें इंटरनेट की सहायता ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में जनमत का क्या महत्व है। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पहला है, जनमत लोकतंत्र में स्वस्थ समुदाय बनाने का कार्य करता है। मतलब कि जब लोकतंत्र में चुनाव भी होते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, लोगों के विचार लिए जाते हैं। जो लोगों को सरकार अच्छी लगती है वही सरकार बनती है ना। और सेकंड पॉइंट है, जनमत की राय से ही लोकतंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा लोगों की राय होगी उसी तरीके की सरकार बनेगी तो लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत बनेगा। ठीक है, बोलने, सुनने और जनमत की राय लेने में भी जनमत का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जितना ज़्यादा जब चुनाव होते हैं तो हम लोगों के मत लेते हैं कि आप अपने मोहल्ले में क्या करवाना चाहते हैं, कि आप अपने मोहल्ले में कैमरा लगवाना चाहते हैं या फिर सफाई रखवाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को कौन, लोकतंत्र सरकार ही शो करेगी। हाँ, उनका जो भी मोटिव होगा लोगों का वो सब पूरा करेगी, है ना। तो जो जनमत को संस्थागत संगठन एवं समूह के माध्यम से लोकतंत्र में जाना जाता है। मतलब जब लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाते हैं तो उसी विचारों के तहत क्या बनाया जाता है, लोकतंत्र में कानून बनाया जाता है। और जब लोकतंत्र में जनमत जागरूक होती है तभी क्या होता है, लोकतंत्र मजबूत बन सकता है। ठीक है, मतलब जितना लोग जागरूक होंगे जब तो लोकतंत्र मजबूत बनाया जाएगा। अगर मान लो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी कौन सी सरकार है तो लोग कैसे अपने लिए मत प्राप्त कर पाएंगे ना। अब हम पढ़ेंगे सरकार के लिए गाइड, मतलब कि किस तरीके से जनमत ज़रूरी है किसके लिए, सरकार के लिए। अगर हमारे विचार नहीं होंगे तो सरकार क्या काम कर सकेगी। अगर हम ही वोट नहीं देंगे तो सरकार कैसे बन सकेगी। तो लोगों से किए गए चुनाव के दौरान जो वादे होते हैं वो क्या होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, कैमरा में रिकॉर्डेड होते हैं। तो वही उन वादों को क्या करना पड़ता है, सरकार को पूरा करना पड़ता है। तो ये भी जनमत मतलब लोगों के विचार हैं। ठीक है, और तो जो जनमत होता है, जनमत का प्रयोग सभी नागरिकों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे विधायिका बनाने में, कानून बनाने में क्या होता है, सरकार को गाइडेंस मिलती है। अब थर्ड पॉइंट है, जनमत के सहारे सरकार को निगरानी में बहुत आसानी से रखा जा सकता है। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो जनमत के आधार पर स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। अब जब लोग अगर लोग अपने आप को असुरक्षित समझेंगे तो क्या करेंगे, सरकार को कहेंगे कि हमें सुरक्षा प्रदान करी जाए, हमें रक्षा प्रदान करी जाए। इससे हमारी जो स्वतंत्रता है उसको भी रक्षा प्रदान होती है। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में भी जनमत कार्य करता है। मतलब इंटरनेट की सहायता से क्या करता है, आप एक देश से दूसरे देश में अपने विचारों को भेज सकते हैं। तो यही क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे जनमत की प्रमुख एजेंसियां, मतलब मेजर एजेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। इसका मतलब है कि लोगों के विचारों को आप किस किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, समाचार पत्रों के जरिए दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो भी विधानमंडल में जितनी भी मीटिंग्स होती है वो टीवी पर शो होती है, रिकॉर्डिंग शो होती है उनकी।
उससे भी लोगों में जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। और जो भी सरकार के बीच होने वाली जितनी भी, थर्ड पॉइंट है ये, जो सरकार के बीच होने वाली जितनी भी बैठकें होती हैं वो लोगों तक क्या होती हैं, पहुंचती है। और अगर लोगों को वो चीज़ें गलत लगती है तो क्या करते हैं, जनता अपना मत देती है और उन कानूनों को बदलवा सकती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, जनमत पे, मतलब लोगों के विचार पर रिस्पॉन्सिबल उनको होना पड़ता है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब भी क्या है, एक जनमत का ज़रिया है। इसमें क्या करते हैं, लोग अपने विचारों को जल्दी से जल्दी प्रकट कर पाते हैं। इंटरनेट की सहायता से, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इनकी सहायता से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को दे पाते हैं। और शिक्षा नीति को भी और ज़्यादा हम नए डेवलप कर सकते हैं ना। अब हम पढ़ेंगे जनता की क्या क्या राय होती है अपने नीति निर्माण के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि यह जानकारी प्राप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब जितने ज़्यादा लोग जागरूक रहेंगे तो क्या होगा, हमारा देश उतना ही डेवलप हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या की राय, मतलब बहुत बड़ा जो एक व्यू पॉइंट होता है उसको एक छोटे से क्राइटेरिया में देखा जाए तो ये बहुत जनमत, मतलब सर्वे एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। और आने वाली शिक्षा नीति को भी बेहतर बनाता है। तो जितना भी एक तरीके से निष्कर्ष है, ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जनमत की राय, एक तरीके से हमारा पूरा निष्कर्ष है। जितना भी अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा है ना, वो सब इसमें डालना है कि लोकतंत्र मजबूत बनाता है, शिक्षा नीति महत्वपूर्ण बनाता है। और लोगों का जब चुनाव, मतलब लोग जब चुनाव देते हैं अपना, तो उससे क्या होता है, सरकार अच्छी बनती है, ठीक है। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और जितनी भी बड़ी परेशानी हो उसको मॉनिटर करके आसानी से फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 था जो कि फिनिश हो गया। हमारी यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।